और अब यहाँ से हम चलते हैं 2016 पे, जब हमें विराट कोहली का पीक विटनेस होना शुरू होता है। ऑफिशियल पीक जो स्टार्ट होती है आई थिंक सब लोग याद रखते हैं 2016 से स्टार्ट। हाँ, आई थिंक वो IPL, द T20 वर्ल्ड कप, एंड लोग टेस्ट मैचेस को भूल जाते हैं, मैं याद दिलाऊंगा सबको। बट ऑफ कोर्स उस साल 2016 में जो IPL जाता है विराट कोहली का, 970 कितने रन? 973, 4 सेंचुरीज थी। उससे पहले विराट कोहली ने आज तक सेंचुरी नहीं मारी थी IPL में, और जब आई तो सीधा 4 आ गई। और इतनी एक्सप्लोसिव, माय परहैप्स फेवरेट IPL 100 फ्रॉम विराट कोहली, वो जो पंजाब के अगेंस्ट जिस साल मारी थी, हाँ वो भी उस साल आई थी। T20 वर्ल्ड कप में तो आई थिंक 2014 से भी बड़ी कैरी जॉब थी। हाँ, आई थिंक वो प्रॉब्ली शायद सबसे बड़ी कैरी जॉब यही देखी है भाई मैंने। मतलब जो जस्ट द शेयर डिफरेंस बिटवीन द बैटिंग क्वालिटी ऑफ विराट कोहली एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स, जहाँ पे उस टाइम पे तो कप्तान भी वाइट बॉल फॉर्मेट के MS धोनी थे, जाके उन्होंने कहा था द रेस्ट ऑफ द बैटर्स हैव टू जॉइन द पार्टी, ऐसे करके जो उन्होंने बोला था। बिल्कुल भाई वो कुछ एक्सट्रीम लेवल ऑफ, मतलब सेमीफाइनल तक पहुंच गई उस बैटिंग यूनिट के साथ इंडिया। वही बहुत बड़ी बात लगती है इन हाइंडसाइट देख के कि क्या बैटिंग सबकी थी और विराट कोहली क्या थी। इवन सेमीफाइनल में क्या बैटिंग थी विराट कोहली की। मेरे इस पे इंस्टाग्राम फीड पे बार बार उसकी रील्स आती रहती हैं, एंड रील्स चौके छक्के मारने की नहीं आती, बस ये आती है कि उनने कितनी बार डबल्स लेके वहाँ पे रन्स कंप्लीट करे थे अपने। मतलब 7-8 बार तो ऐसा था कि उनने डबल्स चुराए थे लिटरली। इस लेवल की उनकी बैटिंग चल रही थी। अजिंक्य रहाणे के साथ अच्छी डबलिंग, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे, एंड MS धोनी के साथ भी बहुत अच्छी कर रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब क्या होता है ना, अभी मैंने बात करी IPL की और T20 वर्ल्ड कप की, टेस्ट मैचेस में 2016 में इंडिया ने 4 टेस्ट सीरीज खेली, 4 लगातार टेस्ट सीरीज में 4 डबल 100। भाई क्रेजी, ये मैंने नहीं सुना, कहाँ देखा हमने। हाँ, डॉन ब्रैडमैन ने शायद करा था, मुझे नहीं पता, अकाउंटेड है भी कि नहीं मुझे नहीं पता ये चीज़। बट 4 लगातार सीरीज में 4 डबल 100, ये भी मुझे स्पेसिफिकली याद है। इट स्टार्टेड विद वेस्ट इंडीज, और ये भी मुझे याद है कि जब वो सीरीज शुरू हुई थी, विराट कोहली ने आती डबल 100 मारी थी, एंड इट फेल्ट लाइक अच्छा ये फॉर्म मतलब हर फॉर्मेट में आने वाला है क्या, कि वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। एंड देन इवेंचुअली जिस तरीके से वो हर सीरीज में डबल 100 मार रहे थे, जैसे बाद में इंग्लैंड की सीरीज आई थी इंडिया में, जिसमें एंडरसन ने कुछ कमेंट किया था ना, अश्विन जाके भिड़ा था उससे। उस सीरीज में आई थिंक अश्विन का भी कुछ ऐसा था कि 25-30 विकेट थे उनके। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई सीरीज हो रही थी जो कि इंडिया जीती है, उसमें अश्विन को मैन ऑफ टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिला था। अच्छा, तो विराट कोहली को मिला था। या। अश्विन के डेब्यू से जब भी कोई सीरीज इंडिया में हुई थी, तब तक उनको हमेशा मैन ऑफ द सीरीज मिलता था, राइट फ्रॉम हिज डेब्यू सीरीज। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब विराट कोहली ने वो रिकॉर्ड तोड़ा एंड खुद की एक जगह बनाई। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश, इन चारों के अगेंस्ट इनकी डबल सेंचुरीज आई थी। एंड आई थिंक जो पूरा पॉइंट है, जो कि शायद हमने इनिशियली बात करी थी, जैसे लालचंद राजपूत जी जो बोल रहे थे कि ये पेसर्स और स्पिनर्स दोनों अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेलते हैं। जो रिस्क मूवमेंट है इनके गेम में, प्लस ऑब्वियसली विराट कोहली के साथ एवरीबॉडी एसोसिएट्स वेरी क्विक फीट। तो अब वही है जो तुम कहते हैं कि वो डबल्स कितने अच्छे ले रहे थे। सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ विराट कोहली। जो उनकी फिटनेस थी, इट हैड फाइनली स्टार्टेड पेइंग ऑफ। दोस 2-3-4 years ऑफ हार्ड वर्क वो आपको 16 में ना फुल स्विंग पे दिख रहा था। एंड दिस इज द टाइम जब विराट कोहली वुड पब्लिकली कम एंड से इन द इंटरव्यूज कि मैं जो जिम में हार्ड वर्क पुट करता हूँ, दैट अलाउज मी द लग्जरी ऑफ नॉट थिंकिंग अबाउट अ 6, बिकॉज मैं 3 डबल्स लेके वो चीज़ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जब मुझे छक्के की बॉल नहीं भी मिल रही है तो। एंड उनका जो स्टैमिना था, इट वॉज देयर टू बी सीन बाय एवरीवन। सो हिज फीट बिकेम रियली क्विक। रिस्ट उनकी हमेशा से क्विक थी ही। जो 2 बहुत बड़े टेक्निकल फ्लॉज थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो मैंने बताया था, बहुत लो रहते थे वो, एल्बो पॉइंट करती थी मिड विकेट की तरफ और मिड ऑन। एंड कहीं ना कहीं जो उनका ट्रिगर मूवमेंट था, वो भी अब वो फ्रंट एंड अक्रॉस से बैक एंड अक्रॉस हो गया था, जो कि पॉपुलर एक टेम्पलेट जो कि यूजुअली मैं भी वही यूज़ करता हूँ मोस्टली, कि आप पीछे वाले पैर से थोड़ा साइडवेज मूव करते हो अपनी बॉडी को, एंड देन फ्रंट पैर को लाते हो साथ में। तो वो सारे ट्रिगर मूवमेंट्स करेक्शंस हो गए थे। जो उनकी बॉडी इतनी फिट हो चुकी थी, अब रिस्ट एंड द फीट आर टू क्विक, तो मतलब स्पिनर्स को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर सकते हो। एंड क्योंकि आपका ट्रिगर मूवमेंट फिक्स हो गया है अब, तो नाउ आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बैकफुट पे भी शॉट्स खेल सकते हो। तो पेसर्स भी सॉल्व हो गए। जो लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट उनका फ्लिक मारते कई बार LBW होते थे, वो भी इस चीज से पूरा सॉल्व हो गया। वो भी क्यों हुआ? क्योंकि पहले फ्रंट एंड अक्रॉस का आपका मूवमेंट था, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। फिर आपका सर गिरेगा, और आपको सर गिरती जैसे आपका बॉडी वेट ऑस्ट्रम की तरफ गिरा, तो आपका बैट ऑटोमेटिकली लेग साइड पे चलेगा फ्लिक के लिए। जब आपका हेड स्ट्रेट है, फॉरवर्ड गोइंग है, तो आप सीधे बैट से मिड ऑन की तरफ लेफ्ट आर्मर को मार सकते हो।
दैट इज द मार्क ऑफ अ ट्रू बैटर कि अगर आप एक लेफ्ट आर्म पेसर को विद द स्विंग, जो कहते हैं ना ऑन ड्राइव इज द हार्डेस्ट शॉट टू प्ले इन क्रिकेट, ये एक ब्लाइंड स्पॉट पे होता है, तो विच इज वाई लेफ्ट आर्म सीमर्स इनवेरिएबली राइट हैंडेड बैटर्स को ट्रबल करते हैं। एक ही सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल को भी करा है, वो हर जनरेशन में करते हुए आ रहे हैं, बिकॉज वो ब्लाइंड स्पॉट से बॉल आती है हमेशा, आपको ऑन ड्राइव मारनी आनी चाहिए, विच इज द हार्डेस्ट शॉट। तो जब विराट कोहली ने अपने स्टांस में करेक्शंस करे, अपनी बॉडी को सही तरीके से पोजीशन करा, बाय दैट टाइम इट एनेबल्ड हिम टू ओपन अ न्यू वैरायटी ऑफ शॉट्स, एंड सो बाय दिस टाइम उनकी टेक्निक ऐसी हो चुकी थी कि इट कैन बी सीमलेसली ट्रांजिशन इनटू वाइड बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट ऑल्सो। हर कंडीशन के लिए इट वाज द परफेक्ट मैच अभी दिख रहा था। मतलब हम लोग जो अभी देखते हैं कि आजकल यंगस्टर्स कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि हम लोग मतलब फॉर्मेट्स तो चलो खेलने को तीनों खिला दो, पर वही बात है आप कितनी जल्दी शिफ्ट कर सकते हो फॉर्मेट्स में। आज T20 है, अच्छा एक हफ्ते बाद टेस्ट है, क्या आप उसी फ्लो में 200 भी बना पाओगे? T20 में आपने अभी 50 बनाई है, 70 बनाई है, बहुत तगड़े फ्लो में आप लग रहे हो, फिर गेम आपने तुरंत अडाप्ट करा टेस्ट फॉर्मेट के लिए, अगले हफ्ते आपने 200 मार दी, जो कि बहुत ही मुझे लगता है आज की डेट में भी स्कार्स स्किल है एक। भाई बहुत डिफिकल्ट है। आप गिनती के 3-4 बैटर्स उंगली पे गिन सकते हो जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में 2-3 फॉर्मेट में इतनी अच्छी तरीके से ट्रांजिशन करा है। इवन इन फैब 4 को इतना नहीं है जितना कोहली है। ऑल फॉर्मेट प्लेयर तो रोहित शर्मा भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है वैसे, बट विराट कोहली थे उस टाइम पे। एंड जो हम बातें कर रहे हैं कि 4 सीरीज में लगातार 4 डबल हंड्रेड्स मारी हैं, लेट्स मेक दिस इवन मोर फ्रीकिश फॉर यू ऑल, क्योंकि यहाँ पर इट इज नॉट जस्ट अबाउट 4 डबल हंड्रेड्स, बट उस टाइम पे 34 इनिंग्स में 34 इनिंग्स में सिर्फ उन्होंने 6 डबल सेंचुरीज मार दी। दिस इज ऑफिशियली फॉर मी, ये भी मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ जब से चैनल शुरू हुआ है, कि इट इज द स्केरिएस्ट पीक फॉर एनी बैटर दैट आई हैव एवर सीन। हाँ भाई कह सकते हैं। सचिन का भी ऐसा नहीं था कि, ऑल्दो ये एक डाउन साइड भी है कि आपने इतने सारे रन एक ही साइड में मार दिए, इट इज नॉट कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। सचिन का करियर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो एक शायद हम कह सकते हैं इवनली स्प्रेड थे उनके रन, कंसिस्टेंटली रन मारे हैं। बट जो ये 2016 से 2019 का जो फेज है ना, ये 3-4 साल जो है, मुझे लगता है आई थिंक विराट कोहली ने जो बैटिंग यहाँ पे करी है, मोर देन 10,000 इंटरनेशनल रन तो सिर्फ इसी 3-4 साल में थे उनके। I think hardly anyone in the history of cricket has come close. मतलब पीक शायद सबसे ऊपर जो है वो जो सबसे ऊपर वाली सीलिंग छूना शायद विराट कोहली ने करा है। He was a beast in every sense of the word. इतना ज़्यादा स्कैरी लगते ना एज अ बैटर, अगर आप बॉलिंग कर रहे हो उनको, मेंटली यू आर डिफीटेड बाय द टाइम विराट कोहली हैज कम ऑन द क्रीज। सब छोड़ो, अभी हम इसकी बात भी करेंगे। 2018 की जो बीजीटी हुई थी, द टेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट्री है प्राइम पर, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलिया की है वो सीरीज बाय द वे, और उसके हीरो जो है विराट कोहली है एक्चुअली में, अगर आप देखोगे। मतलब सबने पूरी उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, प्लस फिर वो जो कौन टिम पेन थे ना उस टाइम पे, हाँ उनने भी आके जो बोला था ही इज अ सुपरस्टार, जहाँ पे भी वो जाते हैं। द फनी पार्ट इज द स्टार, एक्चुअल स्टार ऑफ द सीरीज वाज पुजारा। विराट कोहली डिड नॉट इवन हैव दैट ग्रेट ऑफ अ सीरीज बाय हिज स्टैंडर्ड्स, बट द थिंग वाज कंप्लीटली अराउंड विराट। प्लस ये जो 6 डबल सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, 2017 में उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट श्रीलंका, उसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 6 डबल हंड्रेड्स एज अ कैप्टन। इतनी बड़ी बात हो गई थी। एंड ये जो 6 डबल हंड्रेड्स थी, ये 1.5 साल के अंदर आई थी। 1.5 साल में अपने 600 नहीं 6 डबल हंड्रेड मारी है। और वही 34 इनिंग्स वाला जो तुमने कहा, इतने कम टाइम में सिर्फ ब्रैडमैन ही है जिनने इनसे ज्यादा डबल हंड्रेड्स मारी, एंड वो 8 थी। अब वो मुझे पता नहीं कितने किस कंडीशन में, और सारी की सारी ही इंग्लैंड के अगेंस्ट ही है, क्या थी मुझे नहीं पता। हाँ, पर मतलब मॉडर्न डे भी तो चलो ये थोड़ा अंडरस्टेटमेंट हो गया, पर मतलब एज फार एज वी कैन रिमेम्बर पिछले 70 सालों में भी, हाँ भाई किसी ने नहीं देखा कि इस लेवल की पीक 6 डबल हंड्रेड्स 1.5 साल के टाइम में 34 इनिंग्स में, इट इज क्रेजी भाई। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड ये डोमिनेशन, हमने टेस्ट की बात करें बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज अबाउट टेस्ट क्रिकेट, बट क्योंकि ये डोमिनेशन आया है और इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेचुरली बंदे की ईगो भी इन्फ्लेट होती है। एंड यहाँ से हम लोग वो फर्स्ट हिंट्स ऑफ अनरेस्ट देखना शुरू कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली इन हिज पीक इटसेल्फ, जब रवि शास्त्री और विराट कोहली इंडियन टीम को रन कर रहे थे, उस टाइम पे बीसीसीआई के कोई ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं था, क्योंकि लोधा कमेटी ऊपर से मैनेज कर रही थी पूरी सिचुएशन को। कोर्ट ने ऑर्डर्स दे रखे थे, इसके ऊपर हमने पॉडकास्ट बना रखा है। एंड अपेरेंटली उस टाइम पे
ये चीज़ हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स को कोट करके बताया भी है उस पॉडकास्ट में कि कैसे बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी विराट कोहली और रवि शास्त्री को, टू द पॉइंट कि दे वर वर्चुअली रनिंग BCCI, ऐसा कई लोग कहते हैं. मतलब देयर आर सम थिंग्स दैट वी हैव हर्ड फ्रॉम गेस्ट्स ऑन आवर शो ऑफ द कैमरा. पर वही बात है कि वी हैव प्रॉमिस्ड देम कि ये चीज़ हम लोग ऑन द कैमरा डिस्कस करेंगे नहीं. बट आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा सुन के कि अच्छा ये सब भी हो रहा था क्या उस टाइम पे. या इवन जो उस टाइम पे वो पूरा अनिल कुंबले वाली पूरी सागा जो थी विराट कोहली के साथ, उस पे भी हमने पूरी एक पॉडकास्ट बना रखी है डिटेल में. या एंड वो चैंपियंस ट्रॉफी पे भी कैसे इफेक्ट पड़ा उस चीज़ का एक्चुअली में, उसमें भी मतलब यू गाइज मस्ट वॉच दैट पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि शायद थोड़ी एरोगेंस भी आ सकती है, थोड़ी ईगो बूस्ट ज़्यादा हो सकती है सब के चलते हुए. नहीं, और उस टाइम पे वही 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाज द फर्स्ट ICC टूर्नामेंट फॉर विराट कोहली द कैप्टन. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.